नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम जो टॉपिक आज जो हम लेकर आए हैं वो है पशु बीमा। और आज जो पशु बीमा है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाने वाला है। और यहाँ से अगर देखें तो क्वेश्चन एक या दो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि वहाँ सिलेबस के अंदर पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है पशु बीमा। क्लियर? तो हमें जो जो पशु बीमा है उनके बारे में अध्ययन कर लेना चाहिए, है ना। तो हम एक एक बीमा योजना अलग अलग से देखेंगे और उनकी जो व्यू रचना है ना, तो वो भी हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए चलेंगे, है ना, और एक एक चीज हम समझते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। अब जैसे देखिए, हम आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका पशु बीमा। क्या नाम हो जाएगा? पशु बीमा, है ना। और पशु बीमा के अंदर भी अगर हम देखें तो सबसे पहली जो योजना हो जाएगी उसके बारे में पढ़ेंगे हम, मुख्यमंत्री कामधेनु जो योजना है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कामधेनु योजना है। इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। और बात करें हम इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 6 सितंबर 2023 को। कब हुई थी? 6 सितंबर 2023 को। अगर कहां से शुरुआत हुई ये पूछा जाए तो कहां से शुरुआत हुई ये पूछा जाए तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा से शुरुआत हुई, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर देखें कि इसकी शुरुआत किसने की ये पूछे तो ये इसकी शुरुआत की थी अशोक गहलोत। श्री अशोक गहलोत, है ना, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, है ना, श्री अशोक गहलोत, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है ना। और इसमें जो पशुओं का जो बीमा किया जाता था वो था 2 दुधारू पशुओं का बीमा, है ना। 2 दुधारू पशुओं का बीमा किया जाता था, है ना, किया जाता है। जैसे कि बात करें गाय हो या फिर भैंस, है ना। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और महत्वपूर्ण चीज की बात करें कि जो एक बीमा योजना पे आपको राशि जो मिलेगी यहाँ पर वो मिलेगी 40,000 प्रति पशु बीमा, है ना। एक पशु पर कितनी मिलेगी? 40,000। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और हम बात करें कि इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे, तो इससे जो लाभान्वित होंगे वो होंगे 20 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित। क्लियर? एक तो चीज आप ये ध्यान रखेंगे। और सबसे अगर महत्वपूर्ण बात करें कि पशु की जो बीमा राशि है वो किस आधार पर दी जाएगी, तो अगर हम बात करें जो पशु है उसकी जो बीमा राशि है ना, जो पशु है उस पशु की जो बीमा राशि है वो किस आधार पर दी जाएगी, तो उसकी नस्ल क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा, है ना। नस्ल की बात करें, है ना, किसकी बात करेंगे? नस्ल की, है ना। नस्ल, उसकी उम्र कितनी, उम्र भी डिपेंड करेगी। और बात करें कि वो दूध का उत्पादन कितना कर रही थी, है ना, दूध का उत्पादन कितना कर रही थी, इस आधार पर इस पशु बीमा की जो राशि है वो दी जाएगी, है ना। मतलब इसके आधार पर क्या होगी? राशि तय। तो ये इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम बात करें किसके बारे में बात की हमने, सबसे पहले मुख्यमंत्री कामधेनु योजना की बात की। और ये जो योजना है, इस योजना की बात की तो इसकी शुरुआत 6 सितंबर 2023 को हुई थी। और 6 सितंबर 2023 को कहां से हुई थी पूछा जाए तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा से हुई थी। किसने शुरुआत की थी? हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के श्री अशोक गहलोत, उन्होंने शुरुआत की थी। और बात करें ये कितने दुधारू पशुओं के लिए बीमा किया जाता है, तो 2 दुधारू पशुओं के लिए बीमा किया जाता है, चाहे गाय हो या चाहे भैंस। लेकिन पशु कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और बात करी हमने कि इसमें राशि जो मिलेगी वो प्रति पशु अगर बताए तो 40,000 का निशुल्क बीमा, है ना, निशुल्क बीमा होगा, ये ध्यान रखना, निशुल्क बीमा, है ना।
निशुल्क पशु बीमा, और 20 लाख से अधिक लोग यहाँ पर लाभान्वित होंगे। और जो राशि जो तय होगी वो पशु की नस्ल कैसी है, उसकी उम्र कितनी है और दूध का उत्पादन कितने कर रही है, उसके आधार पर ये बीमा राशि तय की जाएगी, है ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि आगे जो आपकी जो एक और योजना आती है वो आती है सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना। कौन सी हो जाएगी? कौन सी योजना हो जाएगी? सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना। और इस योजना के बारे में भी हम थोड़ा कुछ देख लेते हैं कि इस योजना में क्या क्या चीजें थी। अगर इसकी शुरुआत अगर पूछी जाए तो 15 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 2022 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, है ना। एक तो ये ध्यान रखना है। और बात करें कि ये जो योजना है इसका कौन सा चरण चल रहा था, तो 70वां चरण। कौन सा चरण? 70वां चरण चल रहा था। एक ये चीज ध्यान रखना था, ये वाले जो हुआ था ये कौन सा था? 2022 वाला 70वां चरण था, है ना। फिर हम बात करें कि जो जिला दुग्ध उत्पादक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी जितने भी संघ थे, है ना, उनके तहत, है ना, जो दूध उत्पादक था, जो दूध उत्पादक थे, दूध उत्पादकों का यहाँ पर बीमा किया जाता था। ठीक है ना। एक चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे इस सरस के बारे में। और क्या ध्यान रखेंगे? तो इसमें हम बात करें जो भी दुग्ध उत्पादक थे और उनके जो परिवार के जो लोग थे उनके स्वास्थ्य जो था उसका बीमा कवर किया जाता था। तो यहाँ पर जो एक लाइन में लिखेंगे दूध उत्पादक व उनके परिवार को स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है ना। दुग्ध उत्पादक व उनके परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। क्लियर? एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे इसके बारे में। और इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो बीमा कंपनी थी वो किस बीमा कंपनी के तहत ये अपने जो बीमा कर रहे थे, तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, है ना। अगर बीमा कंपनी भी पूछी जाए इसमें, बीमा कंपनी, तो जो बीमा कंपनी है वो हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे। फिर हम आगे बढ़े, है ना। इसके बाद में हम जब आगे बढ़ते हैं और आगे अगर बात करें, तो आगे अगर बात करते हैं हम, तो वो जो लाभार्थी की बात करें, है ना, लाभार्थी की, तो हम बात करें वे दूध उत्पादक जो डेयरी फेडरेशन के चयनित निकायों को दुग्ध आपूर्ति कर रहे हो। तो ऐसे जो होंगे वो आपके मतलब यानी कि इस बीमा में कवर किए जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो होगा, जो बीमा कवर किस किस का किया जाएगा, तो अगर बात करें बीमा कवर की बात करें तो बात करें पति, पत्नी और वह उनके
दो बच्चों का बीमा कवर। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में अगर हम बात करें, है ना, उसके बाद में अगर हम बात करें तो उम्र कितनी होनी चाहिए, 3 माह से लगाकर कितने माह का, 3 माह से 65 माह, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 3 माह से 65 साल तक होना चाहिए, है ना उम्र। फिर अगर हम बात करें कि इसमें फायदा क्या मिलेगा, फायदा, है ना, मतलब जो भी अगर बात करें कि हॉस्पिटल में, है ना, कितने घंटे, 24 घंटे से अधिक रहने पर, 24 घंटे से अधिक रहने पर, 24 घंटे से अधिक रहने पर, है ना, इलाज का खर्च मिलता है, इलाज का खर्च मिलता है। एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे, है ना, कि और अगर बात करें, है ना, 24 घंटे से इलाज का खर्च मिलता है, और अधिकतम कितना मिलेगा, तो अधिकतम की भी बात कर लेते हैं, अधिकतम 1 लाख तक, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने जैसी बात है। और अगर हम इसी के बारे में, अगर सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर आप एक नोट लगाकर लिखेंगे, नोट ये लिखेंगे कि जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, जैसे बात करें हृदय से संबंधित, है ना, हृदय कैंसर, है ना, हृदय हो गया, कैंसर हो गया, जैसी गंभीर बीमारियों के लिए कितने, 2 लाख तक, 2 लाख तक बीमा कवर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें, है ना, इसके बाद में जो हम नेक्स्ट जो हम बात करने वाले, जैसे कि इसके बारे में अगर देख ले, है ना, तो इसके बारे में अगर हम अगर देखें, तो इसके बारे में जो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमने ये जो सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना जो अध्ययन किया है, और हमने बात करी कि ये जो है, इसकी शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 2022, और उस समय 2022 में जो चरण चल रहा था वो 70वां चरण चालू हो गया था इसका, है ना, 70वां चरण था ये। और बात करें जिला दूध उत्पादक सहकारी जितने भी संघ थे, उनके दूध उत्पादकों का बीमा किया जाता था, ये ध्यान रखना है। और बात करें कि इस बीमा के तहत जो दूध उत्पादक थे और उनके जो परिवार के जो सदस्य थे, उनको बीमा कवर प्रदान किया जाता था। और बात करें बीमा कंपनी कौन सी थी, तो बात करें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इसका बीमा करती थी। और बात करें कि इसमें किस किस का बीमा कवर किया जाता था, तो पति पत्नी और उनके 2 बच्चों का बीमा कवर प्रदान किया जाता था। और इसके तहत कौन कौन से, मतलब बात करें कि 3 माह से लगाकर 65 वर्ष की उम्र के बीच के जितने भी सदस्य हैं, उनका बीमा कवर प्रदान यहाँ पर किया जाता था। और बात करें इसमें फायदा क्या मिलेगा, कि फायदा ये मिलेगा कि आप हॉस्पिटल के अंदर अगर 24 घंटे, है ना, 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे से अधिक रहने पर इसका इलाज, है ना, जो मिलेगा वो मुफ्त मिलेगा। और अगर अधिकतम अगर बात करें सरकार कितना खर्चा करेगी इस बीमा कवर के तहत, तो 1 लाख तक। और बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर गंभीर बीमारी हुई, है ना, गंभीर बीमारी हो रही है, जैसे कि बात करें हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, कैंसर से संबंधित जैसी कोई गंभीर बीमारी है, तो उसके लिए सरकार इस बीमा के तहत कितनी राशि मिलेगी, 2 लाख तक मिलेगी। और उसके बाद में अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है ना, तो उसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। जो टॉपिक है उसका अपने क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जो बीमा है उसका आप नाम लिखेंगे राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। राज्य सरस
सुरक्षा कवर, सुरक्षा कवच है ना, सुरक्षा कवच बीमा योजना। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच बीमा योजना। तो इसके बारे में थोड़ी सी चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी है ना, तो ये जो था वो डेयरी फेडरेशन, डेयरी फेडरेशन, और बात करें किसकी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, व इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के तहत बीमा किया जाता था। एक तो ये ध्यान रखना है। और आप क्या ध्यान रखेंगे, इसकी शुरुआत अगर पूछे तो 1 जनवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। और बात करें हम है ना, ये एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। क्लियर है ना, दुर्घटना बीमा योजना है। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसका अगर चरण पूछे तो कौन सा चरण था, 7वां है ना, 7वां चरण था। और बात करें 7वां चरण कौन सा, 1 जनवरी 2023 को जो हुआ है ना, ये वाली जो योजना चली थी है ना, राज्य सरहद सुरक्षा कवच बीमा योजना, इसका 7वां चरण 1 जनवरी 2023 को था। और इसमें एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, मतलब दुर्घटना की बात यहाँ पर सम्मिलित की गई है। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें, अगर दुग्ध जो उत्पादक है ना, उत्पादक मतलब जो व्यक्ति है जो दूध का उत्पादन कर रहा है, जैसे बात करें दूध उत्पादक की मृत्यु, दूध उत्पादक की मृत्यु व पूर्ण अस्थायी विकलांगता पर, पूर्ण अस्थायी विकलांगता पर है ना, पूर्ण अस्थायी विकलांगता की बात करें तो उस समय कितने, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने, 5 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। और अगर हम बात करें कि अगर आंशिक विकलांगता होगी, आंशिक विकलांगता, और आंशिक विकलांगता पे अगर कोई राशि दी जाएगी, तो आंशिक विकलांगता पे जो राशि दी जाएगी वो दी जाएगी 2.5 लाख, 50 लाख रुपए। क्लियर। तो ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है कि राज्य सरहद सुरक्षा कवच बीमा योजना था है ना, ये किसके तहत चल रहा था वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसकी अगर हम बात करें है ना, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें अगर हम बात करें तो अगर राज्य सुरक्षा जो बीमा सुरक्षा कवच बीमा योजना है, ये डेयरी फेडरेशन और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के तहत ये बीमा करवाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत बात करें कि 1 जनवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कब हुई थी पूछे है ना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2017 को है ना। और बात करें कि जो इसमें व्यक्तिगत जो दुर्घटना होती है इसका बीमा योजना है और वो कवर करवाया जाता है। और इसका 7वां जो चरण था वो 1 जनवरी 2023 को हुआ। और हम बात करें दूध उत्पादक की अगर मृत्यु हो गई या फिर पूर्ण रूप से अस्थायी रूप से विकलांगता आ गई है ना, उसमें मतलब चलने में सक्षम नहीं है, मतलब विकलांगता, मतलब हो सकता है कोई एक पार्ट बिल्कुल ही डैमेज हो जाए तो विकलांगता कहलाई जाती है, जिसे उसमें 5 लाख का बीमा कवर मिल जाएगा। और बात करें आंशिक विकलांगता की
तो आंशिक विकलांगता की बात करें तो 2.5 लाख का बीमा कवर यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें हम इसके बाद में, और इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना, है ना। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना की बात कर रहे हैं। और इसके बारे में भी कुछ पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम बात करें, है ना, ये जो राष्ट्रीय बीमा जो योजना थी वो है हमारी 1 अक्टूबर 2022, है ना। इसकी डेट अगर पूछी जाए तो इसमें अगर देखें, है ना, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? NLM, है ना। इसका मतलब होता है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, है ना। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, है ना। ये बात करें हम, है ना, तो ये इसकी शुरुआत हुई थी धानक्या गांव से। धानक्या गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। और धानक्या गांव कहाँ होता है? तो कहाँ आता है आपका? जयपुर के अंदर आता है। इतना आपको यहाँ पे इस राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना के बारे में ध्यान रखना है। और बात करें इसमें किस किस का बीमा किया जाता है, तो इस योजना के तहत, इस योजना के तहत गाय भैंसा घोड़ा, और कौन कौन? गाय भैंसा घोड़ा, गधा, खच्चर, और कौन कौन सा था? खच्चर के बाद में ऊंट, और कौन कौन सा था? भेड़ के बाद में और कौन सा था? तो बकरी, और कौन सा? सूअर, है ना, सूअर आदि का बीमा कवर किया जाता था। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है ना, किस किस का बीमा कवर इसमें सम्मिलित है, एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें कि कितने पशुओं का अधिकतम बीमा करवाया जा सकता है, तो अधिकतम 5 पशुओं का बीमा इसमें सम्मिलित है। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें इसके बाद में, है ना, जो भी BPL के अंदर है, किसमें? BPL के अंदर है ना, कोई SC का है, ST का है ना, तो पशुपालकों का जो प्रीमियम होगा, पशुपालकों का जो प्रीमियम होगा वो प्रीमियम कितना हो जाएगा? 70%। तो कितना? 70 जो प्रीमियम, जो पशुपालकों का जो प्रीमियम होगा वो 70% तो केंद्र और राज्य मिलकर देंगे। और बात करें जो 30% की बात आ रहे हैं, तो 30% जो होगी वो पशुपालकों द्वारा भरी जाएगी, पशुपालक के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। फिर इसके बाद में हम बात करें और क्या क्या चीज इसके बारे में ध्यान रखें। और अगर हम बात करें कौन से वर्ग की? सामान्य वर्ग की। और सामान्य जो वर्ग है उसमें जो प्रीमियम मिलेगा वो मिलेगा 50% तो केंद्र व राज्य मिलके। और बात करें इस 50% की, तो ये पशु पालक द्वारा भरी जाएगी। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। फिर हम बात करें कि पशुधन जो बीमा करेंगे, जो पशुधन बीमा अगर 1 ईयर का है, 1 ईयर का है तो वो कितने % ब्याज मिलेगा? फिर हम बात करें 2 ईयर का है, फिर हम बात करें 3 ईयर की बात करें, है ना, तो 1 ईयर में अगर जो % ब्याज लेते हैं वो
4.42% और बात करें 2 ईयर की तो 7.90% और बात करें 3 ईयर की तो 10.55%। क्लियर। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। और बात करें सामान्य वर्ग का तो विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। सामान्य वर्ग 50% जो होगा वो केंद्र और राज्य सरकार का होगा, है ना। मिलकर 50% का अनुदान प्रदान करेगी और 50% जो अनुदान है वो पशुपालक के द्वारा भरा जाएगा। और इसमें ये परसेंटेज राशि भी ध्यान रखनी है। और उसके बाद में हम बात करें तो अगर गाय की अगर मृत्यु होगी, है ना, इस बीमा के तहत किसकी मृत्यु, गाय की मृत्यु होगी और मृत्यु होने पर कितना मिलेगा तो 40,000 रुपए। क्लियर। और बात करें हम किसकी, भैंस की मृत्यु पर, भैंस की मृत्यु पर, है ना। भैंस की मृत्यु पर बात करें तो भैंस की अगर मृत्यु पर बात करें तो कितना मिलेगा 50,000 रुपए। और अगर हम बात करें किसकी, बकरी हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया और बात करें किसकी, सुअर की, है ना। तो इसमें जो राशि दी जाएगी, जैसे अधिकतम बकरी कितनी हो सकती है, भेड़ कितने हो सकते हैं, सुअर कितने हो सकते हैं, 10 10 10। क्लियर। ये ध्यान रखना है। और इसमें जो प्रीमियम राशि जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 50,000 रुपए इस बीमा के तहत। और बात करें हम, है ना, जो मालवाहक जो पशु है ना, जो पशु ढोने का भार ढोने का जो काम करते हैं, है ना। जैसे हम बात करें भारवाहक पशु, मालवाहक पशु लिख दो यहाँ पर, मालवाहक पशु। और इस मालवाहक पशु की बात करें तो मालवाहक पशु जैसे हो गया घोड़ा, है ना। घोड़े की बाद में अगर बात करें गधा, गधा के बाद में बात करें ऊंट की बात करें, ऊंट की बाद में अगर बात करें तो कौन, बेल, है ना। तो इनकी अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रीमियम जो राशि दी जाएगी वो दी जाएगी आपको 50,000। क्लियर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि इसमें जो बीमा कवर वाली जो कंपनी होती है, अगर हम किसी बात करते हैं कंपनी की, है ना, अगर हम बात करें किसकी, कंपनी, कंपनी कौन सी देगी यहाँ पे बीमा कवर, कौन सी कंपनी करेगी, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर। एक ये होगी। और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये दोनों जो कंपनी है ये बीमा कवर दोनों मिलकर करती है। इसके बारे में हमको ध्यान रखना है विशेष करके। क्लियर है ना। तो अब क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे इस बीमा के तहत, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी बहुत महत्वपूर्ण। और बात करें हम राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना की, है ना, तो इसकी शुरुआत पूछी जाए तो शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 से। और ये किसके द्वारा, है ना, NLM नेशनल लाइव स्टॉक मिशन चलाया गया था पशुधन बीमा योजना। और ये कहाँ से चलाया गया था, तो धनाक्या गांव जयपुर से चलाया गया था। और इस बीमा के तहत किन किन पशुओं का बीमा किया जाता है, तो गाय होगी, भैंस हो गया, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, है ना, भेड़, बकरी, सुअर आदि का बीमा करवाया जाता है। तो ये पशु हो गए। और बात करें अधिकतम कितने पशुओं का बीमा हो जाए, है ना, ये भी तो क्लियर हो। तो 5 पशुओं का अधिकतम बीमा कवर यहाँ पर करवाया जाता है। और बात कर रहे हैं जो लोग BPL श्रेणी के अंदर हैं, जो SC के हैं, जो ST के हैं, है ना, तो पशुपालकों का जो प्रीमियम होगा 70% जो अनुदान है वो तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल के देगी। और बात करें 30% अनुदान की तो वो पशुपालक के द्वारा दिया जाएगा। क्लियर। और बात करें हम जो सामान्य वर्ग है वो 50%, अगर सामान्य वर्ग का है तो 50% जो अनुदान है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर देगी। और बात करें हम इसे जो 50% है वो बाकी का जो 50% है वो पशुपालक के द्वारा भरा जाएगा। और बात करें हम पशुधन बीमा, है ना, अगर 1 ईयर का आपने कर रखा है, कितने ईयर का, 1 ईयर का, है ना, 1 ईयर का कर रखा है, तो उसमें जो प्रीमियम जो
राशि जो होगी वो कितने परसेंट मिलेगी आपको, 4.42% है ना, जितनी राशि है उसका। और हम बात करें 2 ईयर की तो 7.90%, और बात करें 3 ईयर की तो 10.55% देगी। और हम बात करें गाय की अगर मृत्यु हो जाती है तो कितनी राशि मिलेगी, तो 40,000, और भैंस की मृत्यु हो जाएगी तो 50,000, है ना, ये ध्यान रखना है। और बात करें हम बकरी की बात करें, भेड़ की बात करें और सुअर की बात करें, है ना, तो इसमें भी जो राशि मिलेगी इनकी मृत्यु पर तो कितनी, 50,000। और बात करें घोड़ा हो गया, गधा हो गया, ऊंट हो गया और बैल, ये कौन से मालवाहक पशु है। और बात करें कि इसमें अगर इनकी मृत्यु पर जो राशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 50,000 की अनुदान राशि आपको प्रदान की जाएगी। और ये जो बीमा योजना है ये किसके तहत चलाया जा रहा है, तो ये द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के तहत ये योजना चलाई जा रही है। क्लियर, तो इतनी सी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। फिर हम आगे बढ़े नेक्स्ट योजना के बारे में, है ना। नेक्स्ट योजना भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। अब जैसे बात करें जो नेक्स्ट योजना है, उस योजना के बारे में अगर हम बात करें, है ना, इस योजना के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे बात करें हम, एक तो राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022 पढ़ लिया है ना। अब हम जो बात करेंगे जन श्री बीमा योजना, है ना, किसकी बात करेंगे, जन श्री बीमा योजना के बारे में हम अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर किसकी बात करेंगे, जन श्री बीमा योजना, जन श्री बीमा योजना, कौन सा योजना है, जन श्री बीमा योजना, है ना। जन श्री बीमा योजना को हम सरस सुरक्षा कवच, सरस सुरक्षा कवच भी कहते हैं। और अगर हम बात करें जन श्री बीमा योजना के तहत, है ना, जन श्री बीमा योजना के तहत हम बात करें तो ये चलाई जा रही है RCDF, है ना, RCDF। और बात करें हम किसकी, भारतीय जीवन बीमा निगम, है ना, तो ये दोनों मिलकर चला रही है। और बात करें हम 100 रुपए के वार्षिक प्रीमियम में से 12.5% तो किसके द्वारा, RCDF के द्वारा दिया जाता है। और बात करें 12.5% किसके द्वारा दिया जाता है, जिला दुग्ध उत्पादक संघ के द्वारा, है ना, एक तो ये ध्यान रखना। और 30% जो प्राथमिक उत्पादक हैं उनके द्वारा ये अनुदान दिया जाता है। और बात करें दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है, किसकी, दुर्घटना में मृत्यु होगी, है ना, मृत्यु पर कितने हजार मिलेंगे, 75,000। क्लियर। और अगर बात करें अस्थायी अपंगता पर, अस्थायी अपंगता की बात करें तो 37,500। क्लियर। और बात करें स्वाभाविक मृत्यु पर, है ना, स्वाभाविक मृत्यु हो जाए तो उस मृत्यु पर मिलेंगे कितने, 30,000 रुपए का राशि प्रदान की जाती है इस बीमा के तहत। क्लियर। तो ये बीमा भी आपको ध्यान रखने हैं। और इसमें आप एक नोट लगाकर लिखेंगे, नोट क्या लगाएंगे, नोट, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिप्पणी। इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के
अंतर्गत छात्र शिक्षा सहयोग, छात्र शिक्षा सहयोग निधि योजना में दो बच्चों को 1200 प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इस बीमा योजना के तहत हमने देखा कि इस बीमा योजना के तहत, है ना, दी जाती है ना। तो ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। किसके बारे में ध्यान रखेंगे? जनश्री योजना के बारे में आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, है ना। तो हमने आज जो पढ़ा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास यहाँ पर पढ़ी है जो बीमा योजना के बारे में। और हमने जो आज देखा है जनश्री बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना को हम सरल सुरक्षा कवच के नाम से भी जानते हैं, ये जानते हैं। फिर जो RCDF है और जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, ये दोनों ही मिलकर ये जो बीमा चला रहे हैं, ये योजना चला रहे हैं, ये दोनों कंपनी मिलकर चला रही है। और अगर बात करें 100 रुपए में से जो वार्षिक प्रीमियम है उसका 12.5% तो कौन वहन करता है? RCDF, और 12.5% जिला दूध उत्पादक संघ, और बात करें 30% तो प्राथमिक जो उत्पादक है वो वहन करेगा। और बात करें स्वाभाविक अगर मृत्यु हो जाती है जो उत्पादक की, तो हम बात करें 30,000 प्रीमियम मिलेगा, और दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 75,000 मिलेगी राशि। और बात करें अस्थायी अपंगता आ जाती है तो कितनी मिलेगी? 37,500 रुपए यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और बात करें इस योजना में अंतर्गत जो छात्र शिक्षा सहयोग है, कौन सा? छात्र शिक्षा सहयोग निधि योजना जो चल रही है, उसमें जो 2 बच्चे हैं उन दोनों बच्चों को 1200 रुपए, कितनी राशि? 1200 रुपए प्रति छात्र और प्रति वर्ष की दर से क्या मिलेगी? छात्रवृत्ति यहाँ पर मिलने वाली है। तो इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो इस क्लास में हमने कुछ योजना का ही अध्ययन किया है। जैसे बात करें हम, है ना, जैसे हम बात करें, सबसे पहले हमने पशु बीमा योजना की शुरुआत की थी, और उसमें सबसे पहले देखी थी हमने मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, है ना। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के बारे में अध्ययन किया, और इसकी शुरुआत 6 सितंबर 2023 को गुलाबपुरा भिलवाड़ा और किसने की थी? पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री थे श्री अशोक गहलोत, उन्होंने शुरुआत की थी। और इसके तहत जो दुधारू जो पशु हैं उनका बीमा कवर योजना, और पशु भी कितने? 2 पशु है ना, चाहे गाय हो या फिर चाहे भैंस हो। फिर हमने इसके बाद में जो बात की थी वो की थी इसके अंतर्गत जो पशु बीमा के अंतर्गत जो राशि दी जाती है वो कितने? 40,000 के, है ना, और 20 लाख से अधिक व्यक्ति इससे लाभान्वित है। और अगर पशु बीमा की जो राशि दी जाएगी, है ना, जो राशि दी जाएगी वो किस आधार पर दी जाएगी? तो राशि जो तय होगी वो नस्ल कैसी है, उम्र कितनी है और दूध उत्पादन क्षमता कितनी है, इसके आधार पर इसकी राशि तय होगी। फिर हमने इसके बाद में जो अध्ययन किया था वो सरल सामूहिक आरोग्य बीमा योजना का हमने शुरुआत की थी, और उसके बाद में 15 अक्टूबर 2022 को शुरुआत मानी जाती है। और बात करें हम 70वां इसका चरण चल रहा था, कौन सा चरण चल रहा था? 70वां चरण चल रहा था। और हम बात करें जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ जो थे, है ना, उसके तहत दूध उत्पादकों का बीमा यहाँ पर कराया जा रहा था। और बात करें हम, है ना, तो दूध उत्पादक और उनके जो परिवार के जो सदस्य थे उनको इस बीमा के तहत स्वास्थ्य जो सुरक्षा है वो प्रदान की जा रही थी। और बात करें हम, ये बीमा कंपनी कौन सी थी? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी थी बीमा कंपनी। और हम बात करें पति पत्नी और उनके जो 2 बच्चे हैं उनके बीमा कवर इनका किया जा रहा था। और बात करें हम कि कितनी उम्र का होने चाहिए, वो 3 माह या फिर 65 साल तक की उम्र के होने चाहिए, जरूरी है। और बात करें फायदा क्या मिल रहा था? अगर
पशुपालक है उनका परिवार को कोई मतलब यानी जो जिनका बीमा कवर करा हुआ है, अगर उनकी बात करें तो अगर जो अस्पताल है उसके अंदर अगर 24 घंटे अगर वो भर्ती रहता है ना, तो भर्ती रहेगा तो कितने अधिकतम 1 लाख तक की वहां पर सहायता की जाएगी। और बात करें, है ना, और बात करें कि अगर गंभीर बीमारी जैसे हृदय से संबंधित है, कैंसर से संबंधित गंभीर बीमारी है, तो 2 लाख तक का भी बीमा कवर यहाँ पर किया जा रहा था। फिर हमने इसके बाद में जो अध्ययन किया वो किया हमने राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, है ना। राज्य सरस जो ये 2nd नंबर की जो बीमा योजना थी, और इसके बाद में जो हमने अध्ययन किया ये कौन से नंबर की होगी, 3rd नंबर की, है ना। तो डेयरी फेडरेशन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो कंपनी थी, इन दोनों के तहत 1 जनवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई। और बात करें कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा संस्करण था, तो 7वां संस्करण था इसका, है ना। एक व्यक्ति दुर्घटना बीमा योजना है ये, है ना, ये भी ध्यान रखना है। और अगर बात करें दूध उत्पादक की मृत्यु और पूर्ण अस्थायी विकलांगता पर यहाँ पर कितने राशि प्रदान की जा रही है, 5 लाख। और बात करें आंशिक विकलांगता आ जाती है इसके आधार पर, तो 2.50 लाख रुपए मिलेंगे, 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। हम फिर बात करी थी हमने राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना की बात करी। और राष्ट्रीय जो पशुधन बीमा योजना है उसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 से, है ना, शुरुआत मानी जाती है। और कहाँ से, जयपुर से, धानाक्या गांव जयपुर से मानी जाती है। और इसके तहत किस चीज का बीमा किया जाता है, तो बात करें हम गाय की बात करें, भैंस की बात करें, है ना, घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट और भेड़, बकरी, सुअर, इन सभी का बीमा कवर यहाँ पर किया जा रहा था। और बात करें हम अधिकतम कितने भी पशुओं का बीमा कर सकते हैं, वो तो 5 पशुओं का बीमा कर सकते हैं। और बात करें हम बीपीएल के जो लोग हो गए, एससी के लोग हो गए, एसटी के जो लोग हो गए, तो पशुपालकों का प्रीमियम कितना था यहाँ पर 70% केंद्र और राज्य का और 30% पशुपालक के द्वारा प्रीमियम राशि थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम इसके बारे में हमने कुछ चीजें हमने यहाँ पर लगाई थी कि गाय की मृत्यु हो जाएगी तो 40,000 मिलेंगे, भैंस की मृत्यु हो जाएगी तो 50,000 मिलेंगे, बकरी, भेड़ और सुअर की मृत्यु हो गई तो 50,000 मिलेंगे। फिर मालवाहक जो पशु उनकी मृत्यु हो गई तो कितने मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। फिर कंपनी कौन कौन सी बीमा के तहत कौन कौन सी कंपनी इसमें मतलब कौन सी कंपनी बीमा कर रही है, ये वाली जो बीमा है ना। तो बात करें इंडिया और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी दोनों मिलकर ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये राशि कर रहे हैं। फिर हम बात करें कि एक जनश्री बीमा योजना की बात करें हमने, ये दोनों आरसीडीएफ और भारतीय जीवन बीमा दोनों मिलकर चला रहे हैं। और बात करें कि स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है 30,000 मिलेगा, दुर्घटना मृत्यु पर 75,000 और अस्थायी अपंगता पर कितने मिलेंगे, 37,500 रुपये मिलेंगे। तो ये भी आपको एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर मिल गई होगी। और ये नोट के बारे में ध्यान रखना है ना। टिप्पणी हमने क्या लिखी है, जो भी इस योजना के अंतर्गत जो बीमा जिसका कर रखा है ना, छात्र शिक्षा सहयोग निधि योजना में 2 जो बच्चे हैं को 1200 प्रति छात्र और प्रति वर्ष की दर से क्या मिलेगी, छात्रवृत्ति यहाँ पर दी जाने वाली है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, है ना। फिर हम जो बीमा की कुछ और भी बीमा है ना, तो उनका जो हम अध्ययन करेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।